से हमें कंटिन्यू की स्कीम में बीबीजी राम जी में। और हमारी सर एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी सैलरी है वो थोड़ी बढ़नी चाहिए सर। ठीक है राजेश जी, इसमें मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं। मैं एक बार फिर से, जैसा रोहिणी जी ने बताया था, मुझे कई बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी ये शिकायतें आई, मंत्री के नाते भी कई जगह में जाता था तो हमारे मनरेगा में काम करने वाले साथी ये शिकायत करते थे, मानदेय की समय पर नहीं मिलती, 3-3, 4-4 महीना हो जाते हैं, बहुत दिक्कत और परेशानी होती है। हमने इसमें ये सुनिश्चित किया है कि प्रशासनिक व्यय अभी था कुल 6%, अब उसको 1.5 गुना करके 9% कर दिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है, सबसे पहले हमारे जो अब तक मनरेगा कर्मी कहलाते थे, लेकिन अब इस नई योजना के कर्मचारी होंगे, उनका मानदेय और तनख्वाह सुनिश्चित रूप से निकाल के उनको दे दी जाए। उसके बाद बाकी चीजें देखी जाए। ये बैलेंस ऐसा किया जाए कि आपका मानदेय सुरक्षित रहे और समय समय पर मानदेय, जैसे मजबूरी भी बढ़ेगी वैसे मानदेय भी बढ़ता रहे, इसकी चिंता की जाए। छत्तीसगढ़। तो आप सभी ने देखा यहाँ पर लाइव वीडियो के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर सैलरी बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है और साथ ही साथ समय समय पर आप सभी को पेमेंट भी दिया जाएगा। सर्वप्रथम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय मामा जी को सादर मेरा प्रणाम है। मामा जी, मैं छत्तीसगढ़ राज्य का वासी हूँ, उस छत्तीसगढ़ का जिसका एमपी से जनक हुआ है, उस नाते भी आप हमारे मामा जी लगते हैं। मामा जी हमारा मुख्य जो मुद्दा था, जैसे आपने 6% से 9% हमारा किया है, उसके लिए मैं कर्मचारी वर्ग से धन्यवाद देता हूँ। आपने जो 100 दिवस को बढ़ा के 125 दिवस किया है, उसके लिए मैं किसान पुत्र होने के नाते, एक श्रमिक का बेटा होने के नाते गारंटी दी है मानव दिवस की, लेकिन हमारे जॉब की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या वो हमें मिल पाएगा? ये हमारा मुख्य प्रश्न था। और आपसे ये निवेदन था मामा जी, यदि हमें केंद्रीय कर्मचारी घोषित करते हुए आप हमें नियमितीकरण का सौगात दे देंगे, हमारे पूरे अपेक्षा ज्यादा है ऐसा लग रहा है। तो एक HR पॉलिसी के लिए निवेदन है। एक तो देखिए, आप सब जिम्मेदार नागरिक हैं भारत के, जिन्होंने मनरेगा को भी सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और अब विकसित भारत जी राम जी योजना को भी आप अपनी मेहनत से और अपनी कर्मठता से चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने पहली बात ये बताई कि सब कंटिन्यू होंगे, कोई ऐसा नहीं कि नई योजना आ गई तो नई भर्ती कर लो, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। काम की जो परिस्थितियां हैं वेतन की और बाकी लगातार सुधरती रहे, इसके लिए भी हम प्रयत्नशील रहेंगे। और आप सब जानते हैं कि अस्थायी और स्थायी का जो मामला है वो ऐसा है कि जिस पर समय समय पर राज्य सरकारों को फैसला लेना पड़ता है, अलग अलग राज्य सरकारें लेती है। तो मैं अपने स्तर पर भी राज्य सरकारों से चर्चा करके ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके काम की सुनिश्चितता और कैसे पुख्ता की जाए और कैसे बेहतर की जाए। मैं सदैव आपके साथी के रूप में मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा, मैं तो कर्मचारियों की पंचायत बुला के उनसे बात करता था, पूछता था और फिर उनकी समस्याओं का वही में समाधान करता था, जिनमें रोजगार सहायक भी शामिल है, पंचायत सचिव भी शामिल है और बाकी भी हमारे कर्मचारी शामिल है। तो निरंतर ये प्रक्रिया चर्चा करके भी जारी रहेगी, लेकिन ये बिल्कुल हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कर्मचारी हमारा डिसकंटिन्यू किसी भी हालत में न हो। तो धनराशि का उपयोग गांव के सुनियोजित विकास में नहीं हो रहा था। विकसित भारत ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, देश का ही संकल्प है ये।
और उसके लिए जरूरी विकसित गांव के बिना विकसित भारत बन नहीं सकता। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना को विकास से जोड़ने का काम भी हुआ। विपक्ष की योजना तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जी राम जी योजना के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान जी ने आप सभी के लिए यहाँ पर दोस्तों जो पैसा है उसका इंतजाम कर दिया गया है। जल्द ही दोस्तों मेड जीआरएस अन्य सभी का पेमेंट्स यहाँ पर दिया जाएगा और उनने लाइव यहाँ पर कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग जो है राज्यों से मीटिंग की गई, कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सभी ने अपनी अपनी राय दी। दोस्तों होता है यहाँ पर क्या होता है वो आप सभी को जल्द ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन बात ये साफ है आप सभी का पेमेंट सब मिलेगा क्योंकि जी राम जी योजना के अंतर्गत आप सभी को परमानेंट भी किया जाएगा। हो सकता है आप सभी की परमानेंट यहाँ पर जो है हर महीना आप सभी को सैलरी भी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो टॉपिक के साथ। आप सभी ने लाइव वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखी। धन्यवाद करते हैं हम जीआरएस संतोष जी का जिनने भी यहाँ पर ये वीडियो शेयर की है। थैंक यू।